सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज मैं आपको श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वादन कराने जा रहा हूँ और इसके भौमासुर उद्धार का जो प्रसंग है वह मैं आपको बतलाने जा रहा हूँ। यह 10वें स्कंध का है और यह 59वां अध्याय का प्रसंग है। तो अब इसमें भौमासुर प्रसंग जो है इसमें यह बात बताई गई है कि जो भौमासुर राक्षस है वह उसका एक दूसरा नाम नरकासुर भी है और वह प्राग ज्योतिषपुर का राजा है। उसकी राजधानी वहाँ पर है और यह जो प्राग ज्योतिषपुर है यह आज के संदर्भ में अगर देखें तो यह आसाम का जो गुवाहाटी का क्षेत्र है उस क्षेत्र में आता है। यह जो प्राग ज्योतिषपुर है इसे पहली बार ब्रह्मा ने प्रयोग किया था। यहाँ से नक्षत्र का निर्माण हुआ था, सृष्टि हो गई थी। उसके बाद कुश के जो पुत्र थे अमूर्तराज उन्होंने इसे बसाया। तो भगवान राम के जो 2 पुत्र थे लव और कुश, उसमें से जो कुश थे उनके जो पुत्र थे अमूर्तराज उन्होंने इसे बसाया। प्राग का अर्थ होता है पुराना और ज्योतिष मतलब होता है कि जो प्रकाश की नगरी हो। ज्योतिषपुर प्रकाश की नगरी है। पुराने समय से ही वह प्रकाश की ज्ञान की नगरी रही है, इसलिए उसको प्राग ज्योतिषपुर कहते आए हैं। अब यह भौमासुर क्या करता है कि जो देवताओं की माता अदिति उसकी कुंडल को वह ले लिया रहता है और इंद्र को भी वह परेशान कर दिया था क्योंकि उसने मेरू पर्वत पर कब्जा कर लिया था और जो वरुण देवता थे उसके छत्र को भी उसने हासिल कर लिया था और असुरों का साम्राज्य वहाँ पर स्थापित कर दिया था। मूर नामक राक्षस भी वहाँ पर था। आपको पता है भगवान कृष्ण को मुरारी भी कहते हैं। तो ये जो मूर नाम का राक्षस था, इस मूर नाम के राक्षस को भगवान कृष्ण ने मार दिया था। तो वहाँ से भगवान कृष्ण का नाम मुरारी पड़ा और यही वो
राजा था जिसके यहाँ 16,000 राजकुमारी भिन्न भिन्न प्रदेशों की अपहरण करके लाई गई थी और उनको बंद रखा था वहाँ पर। तो उन राजकुमारियों को भी छुड़ाना कर्तव्य था भगवान का बहुत, क्योंकि यह बहुत मजबूत राजा था और कमज़ोर कमज़ोर जो रजवाड़े थे उनकी राजकुमारियों को उठा करके वो ले जाता था। उनकी हिम्मत नहीं पड़ती थी कि वे उससे मुकाबला कर सकें। तो उन सारे रजवाड़ों ने भगवान कृष्ण से भी विनती की थी। इंद्र ने खुद जाकर के द्वारिका में अपना मस्तक रख दिया था भगवान कृष्ण के चरणों में और कहा कि आप ही जो है बचा सकते हैं। तो भगवान कृष्ण जो है गरुड़ के साथ अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ गए थे भौमासुर से संग्राम करने, और वहाँ पर उन्होंने संग्राम में भौमासुर का वध किया, चक्र से उसके गर्दन को काट दिया। भौमासुर का पुत्र था भगदत्त। ये भगदत्त जो है ना वह काफ़ी डर गया था भौमासुर के वध के बाद, सोच रहा था मेरी भी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन उसकी माता आ गई वहाँ। तो भौमासुर की माता ने कहा कि ये जो है ये भगदत्त जो है ये भौमासुर का पुत्र है और इसको आपके चरणों में मैं रख रहे हूँ, आप इसे आशीर्वाद दीजिए, इसे अभय दान दीजिए। तो भगवान कृष्ण ने अभय दान दे दिया था और वही भगदत्त है जो फिर महाभारत युद्ध में भाग लिया था। लेकिन ये अर्जुन के पक्ष में नहीं, कौरवों के पक्ष में लड़ा था, क्योंकि भीतर ही भीतर यह ईर्ष्या करता था कि मेरे पिता को कृष्ण ने मारा है। तो यह जो है महाभारत युद्ध में कौरवों के पक्ष में ही लड़ा। तो अंत में तो मारा ही गया। ये जो राजकुमारियां थी इनको भगवान ने जब छुड़ा दिया तो ये जो भगवान पर मोहित हो गई थी और ये कह रहे थे कि अब हम लोगों को समाज कैसे ग्रहण करेगा, हम लोगों को इतने दिन तक इसने अपने कब्जे में रखा है, समाज स्वीकार नहीं करेगा हम लोगों को, क्योंकि आरोप लगेगा कि इतने कब्जे में रखा है, इन लोगों के साथ दुराचार दुर्व्यवहार हुआ होगा। तो अब आप ही हम लोग के शरणदाता बनिए। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि भाई इस तरह से कैसे रख लेंगे। तो हुआ कि भाई इनका भी पाणी ग्रहण करके ही रखा जा सकता है, यानी इनसे विवाह करके ही आप इन लोगों को रख सकते हैं। तो वे राजकुमारियाँ राजी हो गई और जो पटरानियाँ थी भगवान कृष्ण की, तो 8 पटरानियाँ वे भी राजी हो गई। फिर जो है भगवान कृष्ण ने इनसे पानी ग्रहण कर लिया और ये वहाँ पर रही। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं भौमासुर की। भौमासुर क्या होता है? भौम का अर्थ होता है, मंगल को भौम कहा जाता है। भूमि का जो पुत्र है, पृथ्वी का जो पुत्र है वह भौम है। तो भौमासुर की माता पृथ्वी थी और यह जो पृथ्वी की माता थी, अर्थात जो व्यक्ति पृथ्वी तत्व की ओर अग्रसर है, संग्रह करता है पृथ्वी का, यानी जो भूमि का अधिग्रहण करने वाला है, जो भूमि पुत्र है, अर्थात जो भौतिकवादी व्यक्ति है, ऐसे भौतिकवादी व्यक्ति को ही जो जमीन के साथ इतना मोह करता है, वैसे को ही असुर कहते हैं। मोहग्रस्त को ही असुर कहा जाता है, जिसको क्या प्रवृत्ति क्या निवृत्ति नहीं मालूम है।
प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जना न विदुरासुरः। भगवान कृष्ण गीता में कहा कि इनको प्रवृत्ति और निवृत्ति का इनका कोई बोध नहीं होता है, इन्हें सत्य सत्य से भी कोई मतलब नहीं होता है, जानना भी नहीं चाहते हैं। तो ऐसे खल लोग जो होते हैं वे असुर कहलाते हैं। तो ये भौमासुर है, इसकी माता पृथ्वी है। तो इसकी माता पृथ्वी जो है बाद में मारे जाने के बाद फिर आकर के वंदना करती है भगवान से, और उसकी वंदना जो है वह मैं थोड़ी पढ़ देता हूँ तो अच्छा रहेगा। अच्छी वंदना है। नमस्ते देव देवेश शंख चक्र गदाधर भक्तेच्छोपात्तरूपाय परमात्मन् नमोस्तुते। इसका अर्थ है कि आप अपने भक्तों की इच्छा पूर्ण करने के लिए उसी के अनुसार रूप प्रकट किया करते हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजजांघ्रये। अर्थात हे प्रभु, आपकी नाभि से कमल प्रकट हुआ है, आप कमल की माला पहनते हैं, आपके नेत्र कमल से खिले हुए हैं। आपके चरण कमल के समान सुकुमार हैं और भक्तों के हृदय को शीतल करने वाले हैं। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय विष्णवे पुरुषाशायादि बीजाय पूर्णबोधाय ते नमः। अर्थात आप समग्र ऐश्वर्य, धर्म, यश, संपत्ति, ज्ञान और वैराग्य के आश्रय, आप सर्वव्यापक होने पर भी स्वयं वसुदेव नंदन के रूप में प्रकट हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। आप ही पुरुष हैं और समस्त कारणों के भी कारण हैं। आप स्वयं पूर्ण ज्ञान स्वरूप हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। अजाय जनयित्रस्य ब्रह्मणे अनंत शक्तये परवरात्मन भूतात्मन परमात्मन नमोस्तुते। साथ आप स्वयं तो जन्म रहित हैं, परंतु इस जगत के जन्मदाता आप ही हैं। आप ही अनंत शक्तियों के आश्रय ब्रह्म है। जगत जो कुछ भी कार्य कारण मय रूप है, जितने भी प्राणी या अप्राणी हैं, सब आपके ही स्वरूप है। परमात्मन, आपके चरणों में मेरा बार बार नमस्कार है। त्वं वैसि श्रेक्षुरजौतकटं प्रभो तमो निरोधाय बिभर्षय संवृतः स्थानाय सत्वं जगतो जगत्पते कालः प्रधानं पुरुषो भवान् परः। अर्थात हे प्रभु, जब आप जगत की रचना करना चाहते हैं तब उत्कट रजोगुण को, और जब उसका प्रलय करना चाहते हैं तब तमोगुण को, तथा जब इसका पालन करना चाहते हैं तब सत्गुण को स्वीकार करते हैं। परंतु यह सब करने पर भी आप इन गुणों से ढकते नहीं हैं, लिप्त नहीं होते हैं। जगतपते, आप स्वयं ही प्रकृति, पुरुष और दोनों के संयोग वियोग के हेतु काल है, तथा उन तीनों से परे भी आप ही हैं। अहम पयो ज्योतिरथा नीलो नभो मात्राणि देवा मन इंद्रियाणि कर्ता महानित्यखिलं चराचरं त्वया अद्वितीये भगवन्नयं भ्रमः। अर्थात हे भगवान, मैं अर्थात पृथ्वी
जल अग्नि वायु आकाश पंच तन्मात्राएं मन इंद्रिय तथा इनके अधिष्ठात्र देवता अहंकार और महतत्व, कहाँ तक कहूं यह संपूर्ण चराचर जगत आपके अद्वितीय स्वरूप में भ्रम के कारण ही पृथक प्रतीत हो रहे हैं, अर्थात पृथक है नहीं लेकिन पृथक प्रतीत हो रहे हैं। और फिर अंतिम में कहती हैं वे, तस्य आत्मजो अयं तव पाद पंकजं भीतः प्रपन्नार्ति अरोपशादितः तत्पालयेनयं कुरु हस्तपंकजं शिरस्य मुष्याखिल कल्मषापहम्। अर्थात शरणागत भय भंजन प्रभो, मेरे पुत्र भौमाशूर का यह पुत्र भगदत्त अत्यंत भयभीत हो रहा है। मैं इसे आपके चरण कमलों की शरण ले आई हूँ। प्रभो आप इसकी रक्षा कीजिए, इसके सिर पर अपना वह कर कमल रखिए जो सारे जगत के समस्त पाप तापों को नष्ट करने वाला है। अर्थात भगवान के चरणों में शीश नवा देने से ही हमारे पाप धुल जाते हैं। यहाँ पर संकेत यही है कि स्वयं भगवान कृष्ण के चरणों में अगर हम अपना शीश नवाएंगे यानी उनकी पूजा आराधना करेंगे तो हमारा यह जीवन सफल हो जाएगा। और प्रागज्योतिषपुर के बारे में बहुत सारे लेखकों ने उस वक्त भी बताया है, यहाँ तक कि जो कालिदास है उन्होंने भी वर्णन किया रघुवंशम में इसका, कि रघु ने यहाँ के राजा को हरा दिया था। और युआन च्वांग का करके एक यात्री हुए हैं, उन्होंने इसके विषय में लिखा है कि यहाँ के लोग बहुत ईमानदार थे और बहुत मेहनती थे और यहाँ के लोग जो थे वे कृष्ण मतावलंबी थे। तो वह प्रागज्योतिषपुर कृष्ण मतावलंबी हो रहा और भारत के इतिहास में उसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही। और यहाँ पर भगवान कृष्ण जो है जब उसको हरा देते हैं वहाँ पर फिर भगदत्त को स्थापित कर देते हैं, इंद्र को वापस कर देते हैं, अदिति का जो कुंडल वगैरह होता है सभी को वापस कर देते हैं। फिर इंद्र के यहाँ जाते हैं, वहाँ रहते हैं कुछ दिन तक। फिर वहाँ से कल्प वृक्ष, सत्यभामा को बहुत पसंद था तो कल्प वृक्ष को वहाँ से ले आते हैं। हालांकि इंद्र की इच्छा नहीं थी लेकिन फिर भी इंद्र को देना पड़ गया और कल्प वृक्ष भगवान ले आए और द्वारिका में स्थापित किए। तो इस भौमासुर प्रसंग का यही जो सार था वो मैंने आपको बताया। हरि ओम।